हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के एमसीक्यू का वन शॉट वीडियो बनाएंगे जो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें हम इंटीग्रल कैलकुलस के लगभग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ एमसीक्यूज लेते हैं और देखते हैं कि इनको कैसे करते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx किसके इक्वल होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ cos आ जाए, यहाँ sin और cos आ जाए, tan और cot आ जाए, 1/1 प्लस cot x आ जाए, 1/1 प्लस tan x आ जाए, और लिमिट लेकिन ज़रूरी है कि 0 से पाई बाई 2 होनी चाहिए। आप याद रखें कि इसका आंसर पाई बाई 4 होता है। कैसे होता है ज़रा वो देख लीजिए। इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम अगर आप करते हो तो आंसर्स पाई बाई 4 आते हैं। पहली बात तो ये है कि पहला जैसे है, इसको हमने आई सपोज कर लिया, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हमारे पास ये इतना है। आपको हम एक बात बताएं, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होती है कि इंटीग्रल a से b एफ एक्स डी एक्स जो होता है, ये इंटीग्रल, इसकी वैल्यू इंटीग्रल a से b एफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स होता है। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। अगर कभी ऐसी प्रॉपर्टी पूछे भी तो ये किसके इक्वल है, अगर ये ऑप्शंस दिए हो तो ये भी आपका एक एमसीक्यू बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी करेंगे, ये दिस इज एफ एक्स साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एफ एक्स। तो दिस इज इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन ऑफ अपर प्लस लोअर पाई बाई 2 प्लस 0 पाई बाई 2 अपर प्लस लोअर मतलब 0 प्लस पाई बाई 2 दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन, इस x की जगह मत लिखिएगा, ये तो डेरिवेटिव है, साइन x की जगह साइन 90 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे हमारे पास आया साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा ये साइन थीटा होगा, दिस इज साइन एक्स हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज ऑल्सो आई। ये दोनों आई की वैल्यूज हैं, हम इन दोनों को ऐड कर लें ऐसे क्वेश्चंस के लिए। फर्स्ट प्लस सेकेंड कर लिया, आई 2i हो गया, दोनों ऐड हुआ, 0 से पाई बाई 2 हो गया, और दिस प्लस दिस हो जाएगा बच्चों, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे दोनों का जो बेस है वो सेम होगा, तो बेस को सेम कर लेते हैं। बेस हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और यहाँ पे आपका डी एक्स हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हुआ तो ये 1 हो गया। 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे दिस इज 1 डी एक्स। 2i इज इक्वल्स टू 1 डी एक्स, एक्स होता है लिमिट 0 से पाई बाई 2, 1 डी एक्स एक्स लिमिट 0 से पाई बाई 2। 2i इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0 हो गया, i इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 आ गया। मतलब यहाँ पे साइन अपॉन साइन प्लस कॉस एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 लिमिट 0 से पाई बाई 2। आपको एक बात और बताएं, यहाँ कॉस होता है, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, तब भी इसी प्रोसेस की वैल्यू पाई बाई 4 होती। यहाँ रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स होता है, तब भी इसकी वैल्यू पाई बाई 4 होती है इसी प्रॉपर्टी से। ऊपर रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स होता है, तब भी इसकी वैल्यू पाई बाई 4 होती। ऊपर 10, यहाँ 10 प्लस कॉट, तब भी इसकी वैल्यू पाई बाई 4 होती इसी प्रोसेस से। ऊपर रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, तब भी इसकी वैल्यू पाई बाई 4 होती। अगर डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स होता तो इसकी वैल्यू तो पाई बाई 4 होती। इसी क्रम से इसी प्रोसेस से यहाँ 10 90 माइनस एक्स, 10 90 माइनस एक्स, कॉट 90 माइनस एक्स, इसी प्रोसेस की तरह से ये पूरा क्वेश्चन ये भी पाई बाई 4 ही देगा। एक तो इसका भी सी ऑप्शन सही है इसी प्रोसेस से। एक आप लास्ट क्वेश्चन जरा 5th देख लें, कॉट को आप कॉस अपॉन साइन कर लें, साइन ऊपर कॉस प्लस साइन हो जाएगा, फिर यही प्रोसेस लगाएं। तो फिर से सुने थोड़ा सा, कॉट को कॉस अपॉन साइन कर लें तो ऊपर साइन अपॉन साइन प्लस कॉस एक्स होगा, यही प्रोसेस अप्लाई करें, फिर से इसकी वैल्यू भी पाई बाई 4 होगी। तो हमारा इस तरह से पहला, दूसरा और 5वां बिल्कुल
सिमिलरली इसी पार्ट से हो चुका है। जरा तीसरा और चौथा देखते हैं। तो पहले का भी आंसर पाई बाई 4, दूसरे का आंसर भी पाई बाई 4, पाँचवें का आंसर भी पाई बाई 4। या 10x होता तब भी पाई बाई 4। 1 प्लस x 10 को साइन अपॉन कॉस कर लें तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का फॉर्मेट हो गया, तभी भी इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 4 होगी। अब चलते हैं जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको जरा देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो बच्चों मेरे पास है बहुत अच्छा है और बहुत सिंपल भी है। थर्ड क्वेश्चन जो है I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब इसमें वो a प्लस बी वाली प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी क्योंकि लिमिट्स फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी प्लस समथिंग करेंगे ओवरऑल इन्फिनिटी होकर सब वो हो जाएगा। तो ये जब दोनों a प्लस बी वाली जब दोनों फाइनाइट होती हैं तब अप्लाई करते हैं। अब इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, कभी कभी ये इंटीग्रल ऊपर x करके भी आता है। एक बात आपको जनरली बता दें, इसकी वैल्यू भी पाई बाई 4 ही होती है। ऊपर x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तब भी वैल्यू पाई बाई 4 होती है। मतलब पाई बाई 4 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस टाइप के इंटीग्रल के लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये पाई बाई 4 आया कैसे उसको जरा जाने। हमने यहाँ पे क्या किया, पुटिंग x इज इक्वल टू हमने tan थीटा इसमें पुट किया। अब जब tan थीटा सपोज किया तो dx इसको डिफरेंशिएट किया। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो गया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो गया। जाहिर सी बात है जब सपोज करते हैं तो लिमिट्स चेंज होती है। हमने बात की लोअर लिमिट की, यहाँ पे x की जगह 0 रखा, एट x इज इक्वल टू 0, 0 रखा तो 0 इज इक्वल टू tan थीटा, tan 0 0 होता है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, tan 0 0 होता है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बात करें अपर लिमिट की, अपर लिमिट की जब मैंने बात की एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखा, इन्फिनिटी इज इक्वल टू tan थीटा है, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होता है, tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 इन्फिनिटी होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। कहने का मतलब लोअर लिमिट तो 0 आई और अपर लिमिट पाई बाई 2 आई, लिमिट 0 टू पाई बाई 2। आई हमारे पास आया कितना, I इज इक्वल टू लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2, dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 1 प्लस एक्स की जगह tan थीटा आ गया, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स की जगह tan थीटा दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास ये रहा। यहाँ पे मेरे पास आया दिस इज 0 से पाई बाई 2 तो ये रहा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा तो ये रहा बच्चों, 1 प्लस tan थीटा ये रहा, and 1 plus tan square theta is sec square theta, sec square theta से sec square theta cancel out हो गया, that is 0 से पाई बाई 2 d theta upon 1 plus tan theta या cot theta होता, तब भी इसकी वैल्यू पाई बाई 4 होती। थोड़ा सा बता भी देते हैं कैसे, 0 से पाई बाई 2 d theta upon 1 plus tan theta बचा। जल्दी से tan theta को हमने स्प्लिट किया, स्प्लिट कैसे किया, 0 से पाई बाई 2 d theta upon 1 plus tan को हमने sin theta upon cos थीटा में स्प्लिट किया, cos थीटा एलसीएम गया, cos थीटा ऊपर चला गया। कहने का मतलब मेरे पास आया 0 से पाई बाई 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू डी थीटा, आई की वैल्यू ये। अब हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली cos 90 माइनस थीटा अपॉन पे माइनस एक्स वाली, तो वही 0 से पाई बाई 2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 प्लस 0 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे बच्चों जो मेरे पास आया, थोड़ा जल्दी जल्दी देखें, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड I इज इक्वल टू वी गेट 0 से पाई बाई 2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, फर्स्ट प्लस सेकंड के बच्चों, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद आई 2i आ गया, और यहाँ पे आप अगर देखो तो 0 से पाई बाई 2 ये cos और साइन एक पास ऐड हुआ, नीचे साइन थीटा प्लस cos थीटा हुआ, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पे रहा, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा हमारे पास ये रहा, साइन थीटा प्लस cos थीटा ये रहा, और इंटू डी थीटा ये रहा, इससे कैंसिल आउट हुआ, 1 डी थीटा थीटा, 2i इज इक्वल्स टू थीटा 0 से पाई बाई 2 अपर माइनस लोअर, 2i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड i इज इक्वल्स टू कितना, पाई बाई 2।
इसकी वैल्यू भी हमारी जो आ गई वो कितनी आ गई, दिस इज पाई बाई 4। तो ये भी ध्यान रखेंगे पाई बाई 4। एक बात बच्चों और बताएं, कभी इस तरह का इंटीग्रल ऊपर x आ जाए और पूरा नीचे यही है, तब भी इसकी वैल्यू पाई बाई 4 होती है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ क्वेश्चन, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। इसकी वैल्यू बच्चों याद रखेंगे माइनस पाई बाई 2 log 2। और कैसे आई, थोड़ा सा इंटीग्रल समझने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अगर जल्दी से देख लें, वैसे याद रखें कि इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log 2 होती है। कैसे होती है जरा देख लें। i इज इक्वल टू हमने 0 से पाई बाई 2 log sin x dx किया, थोड़ा ध्यान देंगे, log sin x dx हमने ये किया, i इज इक्वल टू हमने इतना किया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, आप लोगों को एक बात बताएं कि डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल्स चेंज करने पर डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे 0 से पाई बाई 2 एक्स डी एक्स हो, 0 से पाई बाई 2 टी डी टी हो, वेरिएबल को चेंज करिए, लिमिट सेम हो, वैल्यूज वही आएंगी। मतलब डेफिनेट इंटीग्रल में अगर वेरिएबल चेंज करें तो डेफिनेट और लिमिट सेम हो, तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने फिर प्रॉपर्टी लगाई वही 0 से पाई बाई 2 लॉग अभी जो बताई थी साइन 90 माइनस एक्स डी एक्स, मतलब इसको कॉस दे दिया, साइन 90 माइनस एक्स डी एक्स ये रहा। दिस इज 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा जो होता है दैट इज कॉस एक्स होता है, दिस इज कॉस एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज आई। हमने पहले और दूसरे को आपस में ऐड किया, आई आई 2i हो गया, दिस इज 0 से पाई बाई 2। यहाँ पे log n प्लस log n, log n प्लस log n किया तो log m इंटू n हुआ, दैट इज log sin x इंटू cos x इंटू dx हमारे पास ये इतना रहा। log n प्लस log n किया तो log n प्लस log n log sin x प्लस log cos x log sin x इंटू cos x हो गया। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, तो ये रहा। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ऊपर 2 sin x इंटू cos x आ गया, और 2 से इसको डिवाइड किया, और यहाँ पे dx हमारे पास ये है। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, तो ये रहा log 2 sin x cos x, sin 2x तो ये रहा, sin 2x तो ये रहा, अपॉन 2 इंटू dx तो ये रहा, sin 2x अपॉन 2 dx। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 तो ये रहा, log m अपॉन n, log m अपॉन n जो रहा, दिस इज log m माइनस log n इंटू dx, ये रहा log m माइनस log n। अब यहाँ पे इसको अलग अलग कर लिया, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 तो ये रहा, log sin 2x dx हमारे पास ये रहा, और माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 इंटू dx हमारे पास ये इतना रहा, log 2 इंटू dx ये इतना रहा। अब जरा बच्चे काम करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे इस वाले को 2x को t ले लिया, 2dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब जाहिर सी बात है लिमिट्स जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज होंगी, जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगी, और पाई बाई 2 रखेंगे तो ये हमारा पाई हो जाएगा। तो 0 से 0 हो गया और ये पाई हो गया, और यहाँ पे log sin t dx की जगह dt बाई 2 माइनस log 2 बाहर 1 dxx एंड लिमिट 0 से पाई बाई 2। 2i इज इक्वल टू 1 बाई 2 बाहर, इसको लिमिट आधी की तो 2 बाई 2, 0 से पाई बाई 2, log sin t dt हमारे पास ये रहा, log sin t dt माइनस log 2 अपर माइनस लोअर, पाई बाई 2 माइनस 0 दैट इज पाई बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx की जो वैल्यू होगी वही log sin t dt की होगी, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल्स चेंज करने पे वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे sin t है और sin x है तो सेम होगा। 2i इज इक्वल टू i माइनस पाई बाई 2 log 2, i इधर आ गया, 2i माइनस i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। कहने का मतलब क्या रहा, i की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log 2 रहा, इसलिए फोर्थ का बी पार्ट सही है। इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू के लिए डेफिनेट इंटीग्रल में बहुत आते हैं, आप ध्यान रखें, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके आप काम कर सकते हैं। आगे थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चंस लिमिट है सम के हैं। सबसे पहले थोड़ी बात बता दें, क्वेश्चंस करते कैसे हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम ये 8th क्वेश्चन करना चाहेंगे कि बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट है सम दिस वन किसके इक्वल होता है। उसके लिए हम आपको एक बात बताएं कि कोई भी अगर इंटीग्रल इस तरह का होता है, ध्यान से सुनेंगे
किसी भी इंटीग्रल ए से बी, पहले हम ऐड कर रहे हैं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स को जो लिखते हैं किसी इंटीग्रल को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लिमिट एडिशन। मतलब फंक्शन के अलग अलग पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल के ऐड करते हैं तो इस इंटीग्रल की वैल्यू के फॉर्म के बराबर होता है। सिग्मा का मतलब भी ऐड करना होता है और इंटीग्रल का मतलब भी जोड़ना होता है चीज़ों को। तो ये जो लिखते हैं दैट इज लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एच इसकी वैल्यू जो होती है, ये एफ है, ये लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू, और अगर इसको इक्वली एच एच डिस्टेंस पे अगर चलाया जाए इस पे वैल्यू एफ ए प्लस टू एच डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, इस तरह से लिखते हैं। ये इस इंटीग्रल की वैल्यू इसके इक्वल होती है। जहाँ पे थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं, एन एच जो होता है वो बी माइनस ए होता है एंड एन टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है। ये तो अगर कभी किसी इंटीग्रल को लिमिट एज सम से लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड लिमिट एज सम। थोड़ा सा हम ग्राफिकली भी दिखा देते हैं क्या है। ये हमारे पास कोई y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और यहाँ पे ये a है और इक्वली इसको डिवाइड किया गया है, एच एस डिस्टेंस पे डिवाइड किया गया है। ये a है, s डिस्टेंस पे यहाँ पे a प्लस एच है, ये h डिस्टेंस फिर बढ़ाया, यहाँ पे ये a प्लस टू एच है, फिर लास्ट वाला जो हो गया वो a प्लस एन माइनस वन एच है। होता ये है कि जो हमने इस x को इक्वली स्पेस्ड किया है एच डिस्टेंस पे, तो इस a पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो एफ ए है, इस a प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू एफ ए प्लस एच है, इस a प्लस टू एच पे फंक्शन की वैल्यू a प्लस टू एच है, इस a प्लस एन माइनस वन एच पे फंक्शन की वैल्यू a प्लस एन माइनस वन एच है। तो ये कहता है कि इस इंटीग्रल को h इंटू इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के सम के इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड सम। तो इस तरह से जो अलग अलग डेटा होते हैं डिस्क्रीट डेटा होते हैं, जो इंटीग्रेशन में होते हैं दैट इज कॉन्टिन्यूस डेटा, जहाँ पे एन एच जो होता है बी माइनस ए होता है और एन इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है और एच जीरो की तरफ टेंड करता है। अब एक बात ये होता है कि कभी कभी इसको इस तरह से लिखना होता है और ये सब होता है तो उसको इंटीग्रल में चेंज करना होता है, दो तरीके हैं। अब ये जैसे देखिए ये कह रहा है कि बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट एज सम इस इंटीग्रल को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा। पहले हम एर्थ वाला कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे देखिए a से b e टू द पावर x से dx है। कहने का मतलब बच्चों ये जो fx है वो e टू द पावर x है, वो कुछ हो सकता था, एक्स स्क्वायर हो सकता था, एक्स क्यूब हो सकता था, एक्स क्यूब होता तो एक्स क्यूब चला देते, लिमिट चेंज हो सकती थी जीरो से वन, वन से टू। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, तो ये है ही एच एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब ये जो एफ एक्स है इसमें जहां जहां एक्स है वहां वहां ए रखिए, तो एफ एक्स तो ई टू द पावर एक्स है, तो एफ एक्स तो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स है, तो जब एफ ए करेंगे तो इसको ई टू द पावर ए करेंगे, एफ ए को ई टू द पावर ए हो जाएगा। अब एफ ए प्लस एच करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच। अब मान लो बच्चों ये एक्स स्क्वायर होता यहाँ पे, तो एफ ए स्क्वायर हो जाता, उस तरह से चलता। एक्स क्यूब होता तो एफ ए क्यूब हो जाता। तो अब एफ ए ई टू द पावर एच, एफ ए प्लस एच, अच्छा एफ ए प्लस एच क्या होगा, एक्स की जगह ए प्लस एच, अगर जीरो होता तो जीरो प्लस एच, या वन होता तो वन प्लस एच, एफ ए प्लस एच तो ई टू द पावर ए प्लस एच। ये हो गया ई टू द पावर ए प्लस एच। अगला हो गया ई टू द पावर ए प्लस टू एच हो गया, और डॉट 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 लास्ट वाला जो हो जाएगा ई टू द पावर ए प्लस एन माइनस वन एच, लास्ट वाला तो हो जाएगा एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, सबका सम हो जाएगा एफ ए टू द पावर एच, एफ ए प्लस एच, एक्स की जगह ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच इतना हो गया, एफ ए प्लस टू एच हो गया, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच हो गया। अब आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर कभी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाता तो एफ ए स्क्वायर हो जाता, एफ ए प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाता, इस तरह से लिख लेते। एक्स क्यूब हो जाता, लिमिट्स जो दी होती, इस फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान रखिए, इस तरह से ये करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये इस तरह से करना होता है,
इसको इस तरह से लिखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ h e to the power a plus h a plus 2h a plus n minus 1h, सो ए ऑप्शन इज राइट। अगर एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ ए स्क्वायर ए प्लस एच का स्क्वायर ए प्लस 2h का स्क्वायर, तब वो ऑप्शन आपका राइट होता। छठा क्वेश्चन अब देखते हैं लिमिटेड सम से कैसे करते हैं। तो अब यहाँ मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर हो जाता तो यहाँ क्या हो जाता एफ ए स्क्वायर ए प्लस एच का स्क्वायर ए प्लस एच का क्यूब ए प्लस एन माइनस 1h का क्यूब। तो ये लिमिटेड सम से ऐसे करते हैं। जरा 6 क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों अब जो इस अब क्या दिया था, अभी तक इंटीग्रल दिया था, अब सम दिया गया है, उसको इंटीग्रल के फॉर्म में करके इसकी लिमिट्स पता करने की इसकी वैल्यू क्या है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुने। 6 क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे हमने इसको आई ले लिया और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस टेंडिंग टू 0 होता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पे √1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस डॉट 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 प्लस √n अपॉन n√n है, ये इतना है। बच्चों जब भी कभी ऐड करके सीरीज दी हो और उसको उसकी वैल्यू बतानी हो, उसकी लिमिट बतानी हो, तो सबसे पहले उसको सिग्मा के फॉर्म में बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, करते क्या, सबसे पहले सीरीज को सिग्मा के फॉर्म में बनाते हैं, फिर r/n सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर r/n और 1/n के फॉर्म का कन्वर्ट करते हैं। पूरी सीरीज को rth टर्म लिख लेते हैं उसका, r/n की जगह dx लिखते हैं, सॉरी r/n की जगह x लिखते हैं, 1/n की जगह dx लिखते हैं। ये सिग्मा इंटीग्रल में कन्वर्ट होकर 0 से 1 तक का आ जाता है, इतना इसकी जगह ये यूज करते हैं। उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही इसकी लिमिट होती है। इसका सिग्मा का जो वैल्यू है वो उसकी लिमिट यही होती है। अब देखो सबसे पहले करेंगे क्या, इसको सिग्मा में लिखेंगे और r के फॉर्म में लिखेंगे, rth टर्म के फॉर्म में लिखेंगे, r/n और 1/n का फॉर्म बनाएंगे। r/n की सीरीज का सम कर रहे हैं, r/n की जगह x रखते हैं, 1/n की जगह dx रखते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। तो अब चलो जरा इसको सिग्मा में बनाते हैं। अच्छा अगर आप लोग ध्यान दो, सिग्मा में बनाएं तो पहला टर्म √1 है, दूसरा टर्म √2 है, तीसरा √3 है, तो r1 लिखो, rth टर्म लिखो, r1 √r होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब पहला √1 दूसरा √2 तीसरा √3 तो r1 √r, और n√n इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ भी, n√n सबके साथ होगा और r की लिमिट 1 से n तक की चलेगी। आप इसमें r की जगह अगर 1 रखोगे तो √1 अपॉन n√n, r की जगह 2 रखोगे तो √2 अपॉन n√n, r की जगह 3 रखोगे तो √3 अपॉन n√n, r की जगह n रखोगे तो √n अपॉन n√n। अब ये पूरा सिग्मा, अब देखो r/n और 1/n के फॉर्म का बनाना है, r/n की जगह x रखना है, 1/n की जगह dx रखना है। पूरा सिग्मा इंटीग्रल में कन्वर्ट होकर 0 से 1 तक का हो जाता है। ये 1/n है, r/n की जगह x रखोगे तो √x हो जाएगा और 1/n की जगह dx रखेंगे और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, जो आएगी वही इसकी लिमिट होगी। √x का मतलब x की पावर 1/2 हुआ है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन जो आया दैट इज x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 टू ऊपर और लिमिट 0 से 1, दैट इज 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 टू द पावर 3/2 माइनस 0, दिस इज 1 2/3। तो इसकी वैल्यू जो आ गई वो 2/3 आ गई, सिंपल आ गई। इसी तरह से 11 भी क्वेश्चन है, जरा 9th भी लगे हाथ देख लेते हैं। द सम ऑफ द सीरीज 9th में, इसको अगर i ले लें और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है 9th में, 1/n³ तो ये है और यहाँ पे 1 + 4 + 9 + डॉट 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 प्लस n²। इसको जरा सिग्मा में बनाते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये है, इसको सिग्मा में बनाते हैं। सिग्मा r बराबर 1 से n, पहला टर्म 1² है, दूसरा 2² है, तीसरा 3² है, तो r1 r² होगा और अपॉन n³। बच्चों ये सही भी है, आप r की जगह 1 रखो तो 1 अपॉन n³ आएगा, सिग्मा का मतलब प्लस होता है,
आर की जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4/n³ ऐसे आएगा। मतलब हमारा जो हमने समेशन किया बिल्कुल करेक्ट है। 1 2 3 n तक रख के आप देख लो। अब हम कर क्या सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n। इसको लिख सकते हैं r² / n² × 1/n। हमें r/n और 1/n के फॉर्मेट में चेंज करना है। ये पूरा इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया 0 से 1। r/n की जगह x² और 1/n की जगह dx हो गया। x² का जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो x³/3 आया, लिमिट 0 से 1 आया, अपर माइनस लोअर दैट इज 1/3। आंसर इज 1/3। तो इसका आंसर 1/3 आ गया। बी ऑप्शन इज राइट। 6 का जो था हमारा वो ए ऑप्शन राइट था और 9th का जो था वो बी ऑप्शन राइट था। एक क्वेश्चन हमारे पास 7th और बचा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं 7th क्वेश्चन को, फिर थोड़े और क्वेश्चन लेते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। यहाँ पे जो 7th क्वेश्चन है, दिस इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n² sec² 1/n², 2 sec², 4/n², 3 sec², 9/n², डॉट 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 n sec²। ये अब इसको बच्चों फिर उसी में बना लो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n², सिग्मा में पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं। r इज इक्वल टू 1 से n 1/n²। पहला देखिए 1 है, 2 है, 3 है, तो r1 r होगा और 1/n² सबके सब प्रोडक्ट चल रहा था, sec² है। पहला 1² n², 2², 4/n², 3², r1 r²/n² हो जाएगा। तो पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, r1 r होगा और sec² सब में चल रहा है 1/n², तो 2²/n², 3²/n², लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये रहा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n, तो ये रहा। इसको r/n sec r/n का होल स्क्वायर और 1/n हमारे पास ये बचा। ये पूरा इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, sec² r/n x² और r/n की जगह हमने क्या रखा, पूरा r/n और 1/n में बनाओ, x रखा, r/n की जगह x² 1/n की जगह d। सब इसको इंटीग्रेट कर लो, लेट x² इज इक्वल्स टू d, 2x dx इज इक्वल्स टू dt, x dx इज इक्वल्स टू dt/2। लोअर लिमिट हमने किया, x की जगह 0 रखा तो 0 आया, अपर लिमिट 1 रखा तो 1 आया, x dx की जगह dt/2, sec² t, x dx की जगह dt/2, 1/2 बाहर, sec² t का इंटीग्रेशन tan t, लिमिट 0 से 1, अपर माइनस लोअर 1/2 tan 1 माइनस tan 0, tan 0 0 होता है, दैट इज tan 1/2। आंसर इज tan 1/2। ए ऑप्शन इज राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों ऐसे कर लेते हैं। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत इजीली करते हैं, आते भी बहुत हैं। तो आगे थोड़े क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं यहाँ पे। जैसे 10th क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n+1, 1/n+2 प्लस 1/n+3 प्लस डॉट 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 1/2n। ये हमें देखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बच्चों जब भी अगर 2n हो तो इसकी वैल्यू 1/n+1 इस तरह का हो, 2n हो तो इसकी वैल्यू log2 होती है, 3n हो तो log3 होती है, 5n हो तो log5 होती है। इसको हमने a मान लिया। a इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n+1, 1/n+2, 1/n+3 डॉट 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 1/2n। ये हमारे पास है। अब इसको जरा सिग्मा में हम कन्वर्ट करें, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये रहा सिग्मा
r इज इक्वल टू 1 से n, पहला 1/n+1 है, दूसरा n+2, n+3, n+4, तो n+r हो जाएगा, n+r हो जाएगा। r की जगह 1 2 3 n तक रखें तो 2n तक का आएगा। अब हमने क्या बताया था, करना क्या है, r/n और 1/n के फॉर्म का बनाना है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये रहा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n, 1/n कॉमन, 1+r/n हो गया। r/n और 1/n का फॉर्म का बनाना है। अब यहाँ पे ये पूरा इंटीग्रल 0 से 1 हो गया, 1/n की जगह dx हो गया और 1+r/n की जगह x हो गया। 1/1+x का जो इंटीग्रेशन होता है log 1+x होता है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अब हमने अपर माइनस लोअर किया तो log 1+1 माइनस x की जगह 0 किया तो log 1+0, दैट इज log 2 माइनस log 1 0 हो गया तो log 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू log 2 आ गई। अब इसी तरह से जब 5n होगा तो log 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये 2 बार रिपीट हो गया है, लेकिन ठीक है 5n है तो 5n, यहाँ पे अगर हम 3n कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, log 3 हो जाएगा, ये log 3 हो जाएगा। 12th क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास तो 11th का c पार्ट सही है, 13th का log 3 c पार्ट सही है। 12th क्वेश्चन ये है कि कोई इंटीग्रल a से b fx dx है, इस तरह का कोई इंटीग्रल है, इस तरह का है, और एक पॉइंट C है जो A और B के बीच में लाई करता है। आप लोग डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी भी जानते हैं, अगर A और B इसके बीच में कोई पॉइंट C लाई करता है और ये हमारा y = fx इंटीग्रल है, तो A से B fx dx जो होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो इंटीग्रल होगा वो A से C और C से B को ऐड करें तो A से B हो जाएगा। मतलब A से B fx dx = A से C fx dx और प्लस कितना, C से B fx dx, तो ये इतना हो गया। इसको हम A से C एंड C से B लिख सकते हैं, तो A से C प्लस C से B लिख सकते हैं, सो A पार्ट इज राइट। 14th क्वेश्चन है माइनस A से fx dx = 0। 14th में माइनस A से A fx dx 0 है, तो हम लोग पढ़ते थे कि माइनस A से fx dx 0 होता है डेफिनेट इंटीग्रल में जब fx ऑड फंक्शन हो। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब f ऑफ -x करने पे -fx हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और अदरवाइज ये 2 टाइम 0 से fx dx होता है। जब f ऑफ -x प्लस का fx होता है तो ये 2 टाइम इंटीग्रल 0 से a fx dx होता है। जब ये इवन फंक्शन होता है तो 2 टाइम 0 से fx dx होता है, अदरवाइज ये वैल्यू 0 होती है जब फंक्शन क्या होता है, ऑड होता है। तो f ऑफ -x = -fx, तो इस तरह से ये हमारा है, इस तरह से करना है। आगे जरा और देखते हैं क्वेश्चन, तो हम डेफिनेट इंटीग्रल और लिमिट है ये सम के क्वेश्चंस इस तरह से हम लोग एमसीक्यू सारे कर सकते हैं। क्वेश्चंस और लेते हैं। 15th क्वेश्चन है I = 0 से π/2 f of x dx f of x plus f of π/2 minus x। जब ये जो लिमिट्स फाइनाइट हो तो वही a + b - x वाली प्रॉपर्टी लगा दो, इसको हमने फर्स्ट माना। अभी प्रॉपर्टी क्या बताई थी, 0 से π/2 f ऑफ π/2 + 0 मतलब π/2 - x dx अपॉन f ऑफ यहाँ पे π/2 + 0 - x π/2 - x प्लस f ऑफ यहाँ पे x की जगह π/2 - x रखेंगे तो π/2 से π/2 कट जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा। दिस इज सेट I = बस वही प्रॉपर्टी लगा दी। क्या प्रॉपर्टी लगाई, इंटीग्रल a से b fx dx = इंटीग्रल a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब फर्स्ट और सेकंड को हमने आपस में ऐड कर लिया, i 2i आया, दिस इज 0 से π/2 fx प्लस f ऑफ π/2 माइनस x, इन दोनों को बच्चों हमने ऐड कर लिया तो इसमें ये जुड़ गए। नीचे जब ऐड किया तो अपॉन में fx प्लस f ऑफ π/2 माइनस x हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2i = 1 dx हो गया, लिमिट 0 से π/2। आप लोग को ये भी बात समझ में आ रही है कि π/4 रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
2i is equals to upper minus lower pi by 2 minus 0 pi by 2 I is equals to pi by 2 to the 4 तो pi by 4 आंसर जो आ गया दिस इज pi by 4 15 का डी पार्ट सही 16 क्वेश्चन जरा देखते हैं 16 क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी जरा 16 देखते हैं 16 क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि ये सिग्मा में ऑलरेडी बना के दिया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी 16 में इसको हमने i टेक कर लिया i इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से n 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर तो सबसे पहले r बाई एन और 1 बाई एन के फॉर्म का इसको बनाएंगे r बाई एन और 1 बाई एन के फॉर्म का बनाएंगे r बाई एन की जगह x और 1 बाई एन की जगह dx रखेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से n r स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो r n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो रूट के बाहर आके n हो गया बिकॉज 1 बाई एन की जगह dx रखते हैं n स्क्वायर कॉमन लिया तो ये तो 1 आया और इसको n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो r स्क्वायर बाई n स्क्वायर हो गया n स्क्वायर से डिवाइड किया पूरा सिग्मा इंटीग्रल 0 से 1 में कन्वर्ट हो गया 1 बाई n की जगह dx रख लिया अपॉन अंडर रूट 1 माइनस r बाई n की जगह x रख लिया x स्क्वायर हो गया dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है 0 से 1 हो गया अपर माइनस लोअर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है साइन इनवर्स 0 0 होता है तो पाई बाई 2 हो गया तो इसका आंसर पाई बाई 2 है 16 का आंसर ए है 17 क्वेश्चन जरा देखते हैं 17th में क्या है 17th में i इसको लेट कर लिया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से n रूट n अपॉन रूट r इंटू 3 रूट r प्लस 4 रूट n का होल ऑफ स्क्वायर अब सबसे पहले r बाई n तो ये है और 1 बाई n भी बनाना जरूरी है तो इसको बच्चों एक काम ये कर सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से n 1 अपॉन ये रूट r बाई n तो है ही यहाँ से रूट n कॉमन लिया तो रूट n का स्क्वायर n हो गया और यहाँ पे आया कितना 3 रूट r बाई n रूट n कॉमन 4 का होल स्क्वायर रूट n कॉमन तो स्क्वायर है तो रूट n बाहर आके 1 बाई n हो गया रूट n का स्क्वायर 1 बाई n हो गया ये पूरा सिग्मा इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया 0 से 1 बाई n की जगह dx रखा अपॉन यहाँ पे r बाई n की जगह x रखा तो दिस इज रूट x हो गया और यहाँ पे 3 रूट एक्स आर बाई एन की जगह x प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर आर बाई एन की जगह x रखा तो ये x हो गया 1 बाई एन की जगह dx रखा अब हमने क्या किया लेट 3 रूट एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू t कर लिया इसको डिफरेंशिएट किया 3 बाई 2 एक्स टू द पावर माइनस हाफ अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जो आया ये 2 बाई 3 डी टी है अब लिमिट चेंज कर ली जब लोअर एक्स की जगह 0 रखा तो 4 आया 1 रखा तो 3 प्लस 4 7 आया तो लोअर लिमिट तो 4 आया अपर लिमिट 7 आया यहाँ पे एक्स की जगह पहले 0 रखा तो ये 4 आया 1 रखा तो 3 प्लस 4 7 आया डी एक्स अपॉन रूट एक्स 2 बाई 3 डी टी और इसकी वैल्यू टी रखा तो टी स्क्वायर हो गया 2 बाई 3 तो बाहर आ गया दिस इज ऊपर जाके टी की पावर माइनस 2 इंटीग्रेट किया तो t की पावर -1 अपॉन -1 दिस इज -1 अपॉन t और लिमिट कहाँ से आते 4 से 7 t की पावर -2 का t की पावर -1 अपॉन -1 तो माइनस हो गया अब यहाँ से आगे बढ़े थोड़ा सा दिस इज -2 बाई 3 अपर लिमिट 1 बाई 7 -1 बाई 4 -2 बाई 3 7 और 4 कैल्शियम 28 7 4 जा 4 7 जा -2 बाई 3 -3 बाई 28 3 कैंसिल माइनस माइनस प्लस 1 बाई 14 आ गया तो इसका आंसर 1 बाई 14 है बी है अब देखिए कह रहे लिमिट है सम से इसको कैसे लिखेंगे आपको पता ही है मैंने बोला था एफ ए का मतलब इंटीग्रल ए से भी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू प्रीवियस क्वेश्चन में एफ ए का मतलब एक्स की जगह है ए स्क्वायर प्लस एफ ए प्लस एच का स्क्वायर ए प्लस 2h का स्क्वायर ए प्लस n माइनस 1h का होल स्क्वायर इस तरह से करना है तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि डेफिनेट इंटीग्रल और लिमिट है सम की आप प्रॉब्लम्स इस तरह के एमसीक्यूज कर पाएंगे सब बहुत आते हैं इंपॉर्टेंट है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो